जो नहीं भोलेनाथ का वो नहीं मेरे जात का। उक्त बातें जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजकिशोर हांसदा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को यहाँ रंगभूमि मैदान में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भयानक डीलिस्टिंग महारैली होने जा रही है। उसी के एवज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एक तो बातें की गई। उन्होंने बताया कि ये आंदोलन 1970 से चला आ रहा है कि यही डीलिस्टिंग का ये नया नारा निकला, जो नहीं भोलेनाथ का वो नहीं मेरा जात का। ये वहाँ पर पहला ये नारा वहाँ उद्घोष किया गया, जो हमारा मारंग गुरु का नहीं, हमारे संताली में महादेव जी को मारंग गुरु बोलते हैं, जो नहीं मारंग गुरु का वो हमारा जात का नहीं। ये और जनजाति आरक्षण से ऐसे धर्मांतरितों को वंचित किया जाए। ये 29 तारीख को और विशाल रैली होने वाला है, महारैली, डीलिस्टिंग महारैली। वैसे आपको आप सबको मैं बताऊं कि जनजाति सुरक्षा मंच जो है डॉक्टर कार्तिक राव ने वो 1970 के दशक में वो जो मांग है ना सुरक्षा मंच का, उन्होंने ही उठाया था। और लोकसभा में पहला व्यक्ति थे जो इस मुद्दा को उन्होंने उठाया। मुद्दा ये था कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति अपना स्वधर्म सनातन जो संस्कृति उसको छोड़ दिया और तो विदेशी धर्म संस्कृति में चला गया, वैसे लोग ही अधिक से अधिक आरक्षण का, जनजाति आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो उन्होंने ये, उनको लगा कि ये बहुत गलत बात है, और वैसे जो उनका अपना संस्कृति छोड़ दिया तो आरक्षण से हटाना चाहिए। तो ये मुद्दा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, और ज्ञापन भी दिया था। 1970 में 348 MP का हस्ताक्षर करके उन्होंने दिया था। बाद में एक JPC का भी गठन कराया था, संयुक्त संसदीय समिति का। उसमें ये था कि जैसे संविधान में शेड्यूल कास्ट के लिए है, 341 में प्रावधान है, यदि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपना धर्म, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, उसको छोड़ दिया, ईसाई मुस्लिम बनता है, उसी दिन से उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स जो है ना, अनुसूचित जनजाति, यहाँ 342 है, वो वहाँ पर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो वो जो संयुक्त संसदीय समिति यही डिमांड किया था, यही सिफारिश दिया था सरकार को, जैसे 341 में है वो बनने के बाद उसका खत्म हो जाता है, यहाँ भी वैसे होना चाहिए, ये था। और कार्तिक उरांव भी उस समिति में मेंबर थे, कुल 33 मेंबर थे। बाद में 2006 में पूरे देश भर से और 85 प्रतिनिधि चुने हुए जनजाति समाज की ही अधिकतर उसमें थे। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में वहाँ 2 दिन तक चिंतन मंथन हुआ। कार्तिक उरांव का जो मांग डिमांड था और JPC का जो सिफारिश था, इसी पर पूरा विचार हुआ। बाद में जनजाति समाज के लोगों ने और एक मंच का गठन किया, वही जनजाति सुरक्षा मंच। और पहला जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए, झारखंड के चाईबासा से 1977 में MP रहे, वो जनजाति समाज से स्वर्गीय मोरेन सिंह पूर्ति, उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया। बाद में पूरे देश भर में और सुरक्षा मंच का कार्य विस्तार के लिए और सोचा गया। फिर प्रदेश में, हर प्रदेश में टोली बनाया गया। और 2009 में पूरे देश भर में जनजाति सुरक्षा मंच के और मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया राष्ट्रपति जी के नाम से। और वो यही मांग था कि जो जिन्होंने छोड़ दिया जनजाति धर्म संस्कृति, उनको और डिलिस्ट किया जाए और आरक्षण से वंचित किया जाए उसको। और इस प्रकार से तो 28 लाख हस्ताक्षर हुआ पूरे देश भर में। यानी संविधान की धारा 342 में परिवर्तन की बात हो रही है, ताकि धर्म परिवर्तन पर रोक लग सके। पूर्णिया से BB न्यूज़ के लिए रवि की रिपोर्ट।